मुझ पर कितने उपकार किए और मुझे ऋणी बना दिया। भगवान श्री रघुनाथ ने कहा, सीते तेरे पुत्र हनुमान ने मुझ पर कितने उपकार किए हैं, मुझे ऋणी बना दिया। मैं उसे क्या दे सकता हूं? राम जी हनुमान से कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? प्रत्युपकार करो का तोरा सन्मुख होए न सकल मन होगा। हनुमान तेरे उपकारों का ऋण मैं कैसे चुकाऊं? महाराज बताओ। अब ऐसे हनुमान के सामने जो ब्रह्म है स्वयं, और तुम अनुचित बात, वो भी धर्म के स्थान पर, और वो भी कहा आंगन में, और वो भी कहा आंवले के पेड़ के नीचे, और मेरे चरणों में बैठे। भैया मैंने भेद भूल दिया। बोलो सच्चे मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं बैठा हूं, मेरे चरण वहां है, मैं स्वयं हूं, और तुम बैठ के गाता क्या गा रहे हो और क्या सुन रही हो? अरे गा रहा था वो तो ठीक है, लेकिन सुनने वालों तुम्हारे कान कैसे सुनते रहे? तुम्हें शर्म नहीं आई? बच्चों बच्चों, सती ने यही तो कहा था, देवताओं तुम्हें चैन आ गया? तुम्हारे आर्य थे भगवान शंकर को इस पिताश्री की यज्ञ में स्थान तक नहीं दिया। अरे देवताओं, तुमने ये यज्ञ कैसे स्वीकार कर लिया? पुजारी जी, महाराज चेटी है, होशियार है चेटी। इस चेटी आएगी, आप उसको निकाल नहीं पाओगे। चेटी इतनी खुजली मचाएगी कि तुम ढूंढ नहीं पाओगे। मैं आज कह दिया, ये मेरा वचन है। और जब चेटी अगर किसी के अंदर खुजली करे तो समझ लेना कि इसने पातक किया है पूरा। आप ही कहते हो महाराज बहुत परेशान है, अब तो इस पर दया कर दो। अरे महाराज, दया के पात्र दयालु बन जाए तो बात ही क्या है? दया करने के बाद भी वो पात्र नहीं बन पाते, उसके बाद में आंख नहीं आई समझ में? अरे महाराज, भगवान दया कर दे, ठोकर खाने के बाद भी हम समझ जाते हैं, लेकिन ठोकर खाने के बाद नहीं संभले तो गड़बड़ हो जाएगी महाराज। अर्थात महाराज यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, शुद्ध प्रेम लेने की भावना नहीं होती और देने की प्रेम दिया जाता है। मैंने आज प्रातः काल की कथा में कहा, कुछ मेरी बेटी आई थी, मैंने कही तुम इतना शरणागत हो जाती हो कि मैं भावुक हो जाता हूं, मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है, मेरा मन कहता है कि मैं अपना सर्वस्व तुम पे न्यौछावर कर दूं। ये संत होते हैं, और संत बड़े विनम्र और सहज और सरल। उनकी वाणी तो कठोर होती है, लेकिन हृदय उनका कोमल होता है। वाणी तो भैया, वाणी पे तो केयरलेस है, अर्थात मोह भोग की इच्छा जो करता है, जबकि प्रेम महाराज, प्रेम थोड़ा लाइट कम पड़ती है भाई, इसमें लाइट कर देना। जब तक मैं कितने मंगल तक बैठता हूं मुझे पता नहीं है, जब तक तो सही कर देना है ना। अर्थात जब प्रेम भोग देता है, कीमत कम हो जाती है, और प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में सौदा नहीं होता, प्रेम में मांग, और जब प्रेम में अपेक्षा का भाव जमा की, सच्चा प्रेम मांगा ही सही। अगर आपका प्रेम में लेन देन आ गया
तो सच्चा प्रेम भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल जाएंगे महाराज। वस्तु तो मिल जाएगी, भगवान आप जो मांगते हो ना, भगवान नहीं मिलते, आपको वस्तु मिलती। आपको दुकान, मकान, बेटा, बेटी, घर परिवार, नातेदार, समाज, धन संपत्ति, ये तो मिलेगा, लेकिन भगवान आपके हाथ से निकल जाएगा। अर्थात नित्य देने वाला चला जाएगा। और गीता में कहा गया है महाराज, देवा देवयो, महाराज देवा देवयो यांति मुद्रिका और यांति मापमम, अर्थात सकामी भक्त जिस जिस देवता की पूजा करते हैं और सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित भोग की पूर्ति करता हूं। आप पूजा किसी की भी करो, जितने भी सृष्टि में देवता हैं, बोले पूजा किसी की भी करो, आकर को इच्छा मैं ही पूरी करता हूं। मैंने एक दिन यही कहा था, आपको कोई बताता है कि वहां पूजा दे आओ, कोई कहता है कि वहां चले जाओ, कोई कहता है कि दिल्ली चले जाओ, कोई कहता है कलकत्ता, कोई मद्रास, कोई बॉम्बे, और मैं कहता हूं कि यही सब बैठे हो यही पूछ लो। अगर तुम पे पैसा ज्यादा है गए, और भैया आजकल तो घर घर में भगत है, संत है, मैं पूछूंगी कहां ठेठ, और ठेठदार आज तक ठेठ नहीं जान पाए। भगवान की ठेठ को कोई जानता है? माता दुर्गा की ठेठ को कोई जानता है क्या? अरे जी चंगा तो कटोरी में गंगा। अब देवता कहते मैं तो ठेठ ही पूजाऊंगा, तो भैया मेरे हिसाब से तो ठेठ हर जगह ठेठ है। जाती रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। तुम्हें बालाजी की पूजना है, चाहे पूरे भारत में भटक लो, पूजा हो जाए। भैरव पूजना है, पूरे भारत में भटक लो, भैरव की पूजा हो जाएगी। वैष्णव मैया पूजना है, अब भैया तुम पे पैसा ज्यादा है, धक्का मुक्की लेना है, चले जा फिर पूजा कर लो। हीरा मियां की पूजा करना है, अब कोई कहता है कहां रेत के, और भैया यही पूज लो ना, मैं तो आ गए तुम्हारे पास। कोई कहता है ठाकुरों की पूजा इडाल है, अरे घूमर बैठे नहीं, ब्रजेश का के लिए बना। कोई कहता है लोड़ी, लोड़ी बैठी है भाई, यही बैठी है ना कालिका। ये जब सब जा बैठे तो तुम भटक क्यों रहे हो? अब भैया बालक कहे नहीं नहीं ठेठ पूजाऊंगी, ठेठ पूजाऊंगी, अब मैं क्या करूं? ए भैया मेहदीपुर वाले तुम्हारी जरूरत थी तो खुद चल के तुम्हारे पास आ गए, और मेला लग गया। भाई सब देवता तुम्हारे क्षेत्र में, नगर में बैठे हुए, तुम्हारी चौखट पर, तुम्हारी तैयारी में, अरे तुम्हारे आंगन में बैठे। अब तुम्हारी आंखें अच्छी नहीं खुली, कान अच्छे नहीं खुले, मन अच्छा तुम्हारा नहीं हुआ, तो पागलों की तरह दुनिया भटको, भटको, अरे भटको, इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। एक के साथ है सब, सब है सब, साथ है सब जाए। आप एक को साथ भगवान से धन मांगोगे तो धन तो मिल जाएगा, किंतु भगवान चले जाएगा। तुम्हें भगवान चाहिए कि धन? सुशीला ने
द्वारकाधीश से अपने पति सुदामा को धन लेने के लिए भेजा। तो भगवान तो अंतर्यामी ठहरे, द्वारकापुरी की तरह सुदामापुरी बना दी। लेकिन सुदामा ने भगवान के पास जाने के बाद भी धन नहीं मांगा, धन नहीं। और जब लौट के आए, जब सुशीला महल के झरोखे में खड़ी थी, स्वामी अरे सुशीला ये क्या? बोले कि द्वारकाधीश ने सुदामापुरी की गणना कर दी, आ जाओ। नहीं नहीं सुशीला, मैं इस मायावी नगरी में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरा भगवान, मेरा कृष्णा मुझसे छूट जाएगा। एक बात कहूं, एक बात कहूं, ये बन गई सुंदर। तुम्हारा मन इसलिए उथल पुथल हो रहा है, क्या बाबा की जरूरत नहीं है? अब तो हमको सब बढ़िया आनंद है। ये क्या रहे हो? नहीं, ये क्या रहे हो? नहीं, ठीक है। अब तुम्हें ये मायावी जो कुछ चीज बन गई है, तुम्हारी चकाचौंध इसने खराब कर दी तुम्हारी। आराम से तुम बैठो इसके नीचे। अच्छा, इसके नीचे तुम्हें कब तक आनंद बैठ बैठ के आएगा तुम देख लेना। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं ना, सुदामा जी के लिए सुदामापुरी बना दी, लेकिन भगवान ने लीला की थी, लेकिन उसके पश्चात सुदामा ने स्वीकार नहीं किया। पुजारी जी, इस वाटिका के लिए कितने आंसू टपके होंगे, कितने गहरे घाव लगे होंगे, कितनी क्या किया होगा, कितने पसीने टपके होंगे, सभी के, एक के नहीं, अनगिनत भक्तों के। इसकी गणना के लिए कितनों ने दान दिए होंगे। आप उनके भाव के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ, उनके भाव के साथ। आपकी पीठ कोई नहीं थपथपाएगा। जब कोई बात आएगी कि ऐसा, तो ये कहेंगे कि नहीं, ये तो आपने अनर्थ कर दिया। क्या कर दिया? ऐसा हो नहीं रहा है। मैं तो एक बात कह रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं। दोष तुम्हें लग जाएगा, और दोष बड़ा खतरनाक होता है पुजारी जी। अगर किसी को दोष लग जाए तो वो पीछा नहीं छोड़ता है। आप तो मोदी को गिराने के लिए सारी देश की पार्टियां लगी है। अरे देश का विदेश लगे। आप समझ, माने भारत देश की ग्रोथ, भारत देश का कद पद और भारत देश की सभ्यता और भारत देश की अर्थनीति को देखकर विदेश भी अचंभे में है। और हमारे देश के कुछ जोकर, मैं उनको जोकर कहूं, अपने देश के लिए लीपापोती करने लगे। तो क्या देश का कल्याण हो सकता है? अरे बड़ी मुश्किलों से ये देश आजाद हुआ था। आप इसको फिर उसी गुलामी की राह में ले जा रहे हो। नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, मोदी तो चला जाएगा, योगी चला जाएगा। योगी मोदी के बाद अगर तुम्हारा बाजा, हारमोनिया अगर ढंग से बजाए तो बजाते रहना फिर। क्यों? महाराज आदमी चतुर कितना है। अरे त्यागो, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की क्या दुर्गति कर दी है। तुम्हारे रोंगटे खड़े होते हैं क्या? तुम्हारी आंखों से पानी निकलता है क्या? हमारी माताओं की चीर, हमारे महापुरुषों को लटका के पैर ऊपर बांध के डंडे मारे, गर्दन काटी, हाथ काटे, सर काटा,
पैर काटे। हमारे जो पुलिस के अधिकारी थे बांग्लादेश में हिंदू, 42 अधिकारियों का हत्या कर दी। मैंने क्या बुरा कह दिया क्या भाई? मैं तो न्यूज में चल रहा हूं, बता रहा हूं। कैसे सनातनी हो तुम? पल भर के लिए तुमने अपने उन हिंदुओं के लिए ग्वालियर से आवाज तक नहीं उठाई। कोई संवेदना नहीं। जहां बैठ के मेरे पे चाहे जितनी कीचड़ फेंक लो, तुम क्या नहीं लोगे? जो भैया अरे भैया, वहां देखो कि हमारे सनातनियों पर, हमारे हिंदुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है। तुम्हें नहीं समझ में आया? ये मेला ऐसे ही नहीं लग गया है, सच्चाई है। ये हम कुछ ऐसे ही नहीं आ रहे। बालाजी ने कुछ करके बताया है और बताते हैं और बताते रहेंगे। अरे सनातन, तुम भाई अपने सनातन के लिए, अपने हिंदुओं के लिए हमारे मन में जरा भी खोट नहीं है, किसी तरह की पीड़ा नहीं है। दुर्गति हो रही है। माताओं की आबरू मालूम है ना, उससे मोटरसाइकिल से बांध के और उसके पैर बांध के और पूरे पीठ की तरह और रोड पर उसको घसीटा जा रहा, खून निकल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मठ तोड़े जा रहे हैं। अरे कोई नहीं कह रहा है, ये जितने विपक्षी हैं इन्होंने एक ने भी आवाज नहीं उठाई कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के प्रति गलत हो रहा। तुम अपने वोट बैंक के चक्कर में तुम एक मजहब के प्रति इतने झुक गए हो कि हमारे माता पिताओं की आबरू हमारे सामने लुट जाए। अरे मैं क्या कहूं? धोखेबाजो, तुम ये क्या कर रहे हो? कल ये तुम्हारी कुर्सी तुमसे भी छीन लेंगे। तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। केवल कुर्सी के चक्कर में तुम अपने हिंदुओं के लिए एक दो शब्द संवेदना के नहीं बोल पाए। विपक्षी नेता कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। मुसलमान नाराज हो जाएंगे, वोट चले जाएंगे। वही चाहते हो? 5 साल और इंतजार करो। ये जितने भी तुमने अपने अपने फार्म हाउस बना लिए ना, अगर ये तुम्हारे फार्म हाउसों को न लूट ले तो कहना फिर। ये तो तुमने अपने भाई, अपने सनातनी, अपने हिंदुओं की जायदाद को दबा के धमका के अपने कब्जे में किया है। और ये तुम्हारे ऊपर के बैठे हैं ना, ये तुम्हारा पतन कर देंगे अगर तुम सच्चे सावधान नहीं हुए तो। अब पता नहीं है आप सच्ची कह रहे हो क्या कह रहे हो। अरे भैया, महाराणा प्रताप और शिवाजी राव बार बार जन्म नहीं लेते। गुरु नानक, भगत सिंह महाराज, ये सपूत बेटे बार बार जन्म नहीं लेते। इन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति और हंसते हंसते अंग्रेजों ने फांसी दी, लटक गए। लेकिन वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, झुके नहीं, प्राण दे दिए अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। अरे तुम अपने भक्तों को, संतों को, महात्माओं को समझो जरा, अपनी शक्ति पीठ को समझो। बालाजी है जिन्होंने तुम्हें कोरोना काल से बचाया था।
उस दिन नहीं जो बात जहां बैठ कर रहे बात उनसे कहते कोई मंत्र पत्र फेंक दो। क्यों मंत्र फेंक देते जो पंचायत करते बैठ गए। कोरोना काल याद करो, बाबा ने कील दिया था। बाबा स्वयं अपने पास पूरी बीमारी को लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे जो तुम्हारे दुख को खुद पी जाए, तुम उसको दुखी करके क्या कभी सुखी हो सकते हो? पुजारी क्या बातें भूल जाती हो क्या? है? अरे मुझे तो झोली भर के बाहरी बहुत मिलती रहती है, मैं उनको अपने गले में डालता रहता हूं, लेकिन तुमसे उम्मीद नहीं थी। महाराज जब एक माता ही कहे मरगटा भरे तो बेटा कहेगा मैया तेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही। मेरी माता मेरा मरगटा कभी नहीं बांध सकती। मेरी माता में वो शक्ति है कि मुझे मरगटा में से उठाने की क्षमता है। नहीं, मैं तो ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, किसी माता ने कहा नहीं है, मैं तो एक उदाहरण देकर समझा। सोचो जरा, जो हमें सवेरे का ज्ञान दे, शाम का ज्ञान दे, दोपहर का ज्ञान दे, कहां बैठना है, कहां उठना है, क्या खाना है, कैसे बात करना है, बहन बेटी के साथ क्या आचार विचार, माता पिता के साथ क्या आचार विचार, और छोटे बच्चों के साथ अपना कैसा व्यवहार, और आप कहां बैठेंगे, कहां नहीं बैठेंगे, कब उठेंगे, कैसे सोएंगे। पहले अब बता दे बरसात, मैं अपने मुंह से क्या कहूं? अरे तुम अपने इस स्थान की गाथा गाओ, तुम्हें समझ, तुम्हें इस अपने स्थान का डंका दुनिया में बजाओ तब समझू। तुम अपने स्थान को छई मेरे चरणों में बैठ के मेरे स्थान को छोटा कर दे। घनघोर वर्षा के लिए कहा था, सरसों और धान की फसल 6 महीने पहले, और क्या बताओ। बांग्लादेश की बात थी, शनिवार के दिन का हनुमान प्रभु मैंने कुछ नहीं, जाओ हे प्रभु पधारो। इस समय बांग्लादेश में हमारे मठ और मंदिर और हमारे गुरुद्वारे उन पर प्रहार हो रहा है, मुगलों के द्वारा, रक्षा करो। जाके शक्ति में प्रवेश और वहां के भक्तों में प्रवेश कर गए, और क्या बोल रहे हैं भक्त वहां के? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे राम। थोड़ी सांत्वना रखो, तुम्हारी जीभ ज्यादा लपलपाती है तो सीताराम कहो, जीभ ज्यादा लपलपाती है बोलने के लिए इलायची डाल लो। पंचायत के लिए मरे जा रहे हो तो भगवान के भजन की पुड़िया डाल लो। क्या बोल रहा है पुजारी जी? भगवान का भजन। अब जो मन में मुस्कुरा जाते हैं उनको पता नहीं पड़ता वो इस तरफ है कि किस तरफ है। अगर कोई मुस्कुरा जाए तो उनका ये भी नहीं पता पड़ता कि कौन सी पाली की है। हमारा मैं ठीक बोलता हूं, मेरी धार तो पैनी रहती, मेरी बात पर परिता नहीं लगा सकते। अब मुस्कुरा के राकेश बोला तो मैंने तो यही समझा कि भैया हमारी सनातनी की पाली की है, लेकिन मुस्कुराहट में कोई राज छुपाओ तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। नहीं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। राकेश तू तो भाई समझदार है, मैं और किसी का नाम लूं तो हल्ला मचेगा जब नहीं। मैं महाराज
पुजारी जी, सका जो मुस्कुराते रहते, हाँ वो मुस्कुरा मुस्कुरा के मार डालते महाराज। न तो ये पता पड़ा कि किधर मुस्कुरा गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। महाराज गोपियां नैन दृष्टि भी श्री कृष्ण को ही देती थी। और किसी को नहीं देखते। कथा में बात आ गई। गोपिकाएं नैन दृष्टि भी श्री कृष्ण को देती थी। भागवत कथा में सुखदेव भगवान ने साफ कह दिया, हे राजन, गोपियां नैन दृष्टि भी श्री कृष्ण को देती थी और मन भी कृष्ण को देती थी। मन कहीं मन भी कृष्ण को और नैन भी कृष्ण को। वे श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने की अपेक्षा नहीं रखती। वे भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगती नहीं, सर्वस्व अर्पण कर देती थी। अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण। भगवान से कुछ मांगोगे तो प्रेम महाराज खंडित होगा। अगर आपने परमात्मा से कुछ मांग लिया, आपका प्रेम संबंध भगवान से खंडित हो जाएगा। हमेशा ऐसा ही मानिए कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। हमेशा ऐसा मानो कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया। कई लोग हर वर्ष डोगरे जी तीर्थ की यात्रा करते हैं। वे रणछोड़ जी से कहते हैं कि मैं 6 वर्षों में आपके दर्शन में आता रहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नाथ, मैं हर 6 महीने में आपके दर्शन करता हूं। आप बालाजी भगवान के दरबार में आते हैं, आपका मन भगवान बालाजी के चरणों में लगा रहे, और अगर नजदीक रहती है तो ये कहते रहिए कि प्रभु आपके चरणों के दर्शन नित्य होते हैं। लेकिन मैं बालाजी के सेवादारों की बताऊं, वे अछाए जाते हैं। वे अपने घर पे फोन कहते कि फोन कर देना कि बीमार पड़ गया तुम आ जाए। वो यहां से होता क्या है महाराज, ये जय विजय के साथ यही हो गया। क्या हुआ? उगता है बैकुंठ के द्वारपाल, श्री हरि के बैकुंठ के द्वारपाल और जय विजय दोनों उखला गए। महाराज उगता गए। अरे बोले कौन खड़ा रहेगा पहरेदार बन के? उधर ऋषि आ जाते हैं, चारों सड़क ऋषि। भगवान ने लीला कर दी। देखो जहां भी लीला चल रही है महाराज, लीला चल रही है। तुम इतने उगता गए हो कि जहां बैठे बैठे इतनी सुंदर बेटियों वाटिका है कि नहीं, सुंदर वृक्ष है कि नहीं, शीतल मंद मुस्कान है कि नहीं। यहाँ पर जो आपके घर में सुख साधन नहीं होंगे, बालाजी धाम में है कि नहीं। बालाजी की रसोई में आनंद के पकवान है कि नहीं। तो पेट ज्यादा भर गया हो ऐसा लग रहा है। आपसे नहीं कह रहा बेटा, आप लोग तो माने बेटियों तुम्हारे लिए तो मैं रेडी हूं। जैसे भगवान गोपों के ऋणी कम थे, गोपिकाओं के ऋणी ज्यादा थे। क्योंकि तुम्हारा सच्चा प्रेम परमात्मा से होता है। और ये गोप बड़ी देर में पिघल पाते हैं। इनको पिघलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप समझ लो बात।